स्टिल लाइफ ड्राइंग्स फॉर बीएफए एग्जाम्स, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए? इन दीज एग्जाम्स दे विल टेस्ट योर स्किल्स एंड कॉम्पोजिशन सेंस। आपको बिठा दिया जाता है, आपको एक बोर्ड आपको खुद का लेके जाना पड़ता है, आपको पेंसिल, कलर्स और वाटर कलर, उसके लिए वाटर, उसके लिए कंटेनर, उसके लिए ब्रशेस, उसके लिए पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ये सब आपको लेके जाना पड़ता है, अपना जितना भी मटेरियल है। तो ये सारी चीज़ इसमें होता ही है कि जब आप एंटर करते हो आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे सिरेमिक्स हो सकता है, प्लास्टिक का मटेरियल हो सकता है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स होगा। जैसे मेरे टाइम पे एक ऑब्जेक्ट दिया गया था जो था एक बाल्टी और एक मग था। अब वो प्लास्टिक का था और वो कलर भी था, उसमें कलरफुल था, बट मुझे वो पेंसिल से करना था। अगर वो कलर को आप फोन में डाल के ब्लैक एंड व्हाइट करोगे तो वो कैसा दिखे, बट वहाँ फोन अलाउड नहीं है। आपको खुद से ही वो इमेजिन करना है और वो टोन वेरिएशन देखना है, कौन सा कलर कितना डार्क है और कौन सा कितना लाइट है। तो बाल्टी मग हो सकता है, या फिर कुछ प्लांटर्स हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं, कुछ लकड़ी के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यूटेंसिल्स हो सकते हैं। वहाँ पे जो अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक हो सकता है चेयर के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, स्टेशनरी मटेरियल रख सकते हैं, कुछ फाइल्स रख दिया, फाइल्स के ऊपर एक पेन स्टैंड रख दिया, पेन स्टैंड के बगल में कुछ बुक्स रख, ये कॉम्पोजिशन हो सकता है। कुछ स्कल्पचर्स भी अवेलेबल होते हैं कॉलेज में, तो वो भी रख सकते हैं। तो वो पत्थर का हो सकता है, वो पत्थर कौन सा है, सैंडस्टोन है, उस पर टेक्सचर है कि नहीं, ये सब चीज़ें वो नोटिस करते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको पेज मैनेजमेंट करना है। पेज मैनेजमेंट क्या होता है, या फिर स्पेस मैनेजमेंट बोल सकते हैं। आपका जो ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन होगा वो कितने स्पेस में होगा, ठीक है। सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्पेस आपको ऊपर भी नहीं छोड़ना है, नीचे भी नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ना है और बहुत ही बैलेंस्ड वे में स्पेस मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अनबैलेंस नहीं दिखना चाहिए वो। और नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है प्रपोर्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट पीछे है तो वो थोड़ा छोटा दिखेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे है वो बड़ा दिखेगा, ठीक है। तीसरा चीज़ हो गया शेडिंग। शेडिंग में आप कैसे स्ट्रोक्स यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको 1 से 2 घंटे, 2.5 घंटे में ही कंप्लीट करना है। तो स्ट्रोक्स आपको 45 डिग्री यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फास्ट होता है, जनरली एग्जाम्स में यूज़ करते हैं। या फिर आप चाहो तो स्क्रिबलिंग कर सकते हो, अगर आप उसमें फास्ट हो तो आप उसको मर्ज करके भी कर सकते हो, फिंगर से उसको ब्लेंड करके, फिर ऊपर से इरेजर से हाईलाइट करके। तो टेक्निक डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट थिंग इज लाइट एंड शेड। लाइट शेड से मेरा मतलब है कि एक डार्कर पार्ट होगा, एक डार्केस्ट पार्ट होगा, एक मिडिल टोन वाला पार्ट होगा, और एक हाईलाइट वाला पार्ट होगा। ये क्लियरली विजिबल होने चाहिए। देन कम्स योर लाइन क्वालिटी। अगर आप एक कप बना रहे हो तो कप का जो एजेस होगा ना, तो उसका लाइन बहुत स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्क्रिबल कर दिए। लाइंस में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि आपने प्रैक्टिस किया है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ साथ एक लाइट सोर्स भी होगा, ठीक है। अब वो लाइट सोर्स वो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, वो उसके पीछे प्लेस कर सकते हैं, वो उसके आगे प्लेस कर सकते हैं। और मेरे टाइम पे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो हम लोगों ने उसको सर्कल करके बैठा था। तो मुझे अगर फ्रंट पार्ट दिख रहा है तो मेरे बगल वाले को साइड दिखेगा, उसके बगल वाले को और साइड दिखेगा, और जो मेरे सामने बैठा है उसको पीछे वाला पार्ट दिखेगा। तो आपको हर एंगल से एक ऑब्जेक्ट को बनाना आना चाहिए। बस यही नहीं, अगर वहाँ पे लाइट सोर्स है तो ज़रूर से उसका एक शेडो भी बनेगा, तो आपको शेडो भी बनाना है। शेडो डार्क होता है तो आपको डार्कनेस अच्छे से लगाना है, उसकी 8B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। अब लाइट सोर्स कैसा है वो भी देखना है। लाइट सोर्स अगर बहुत हार्श है तो शार्प शेडो बनेगा, और अगर लाइट सोर्स डिफ्यूज है, सपोज सनलाइट ही है, तो वहाँ पे बहुत ही डिफ्यूज शेडो बनेगा, ठीक है। वो ब्लेंड हो जाएगा, उसको आप हाथ से ब्लेंड कर सकते हो, ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर सकते हो। तो इस तरह से आप उसको कंप्लीट करोगे। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बैकग्राउंड। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स बैकग्राउंड बनाते ही नहीं है। शेडो बना दिया, ऑब्जेक्ट 3D लगने लग गया, नाउ दे से इट्स कंप्लीट। बट नहीं, आपको बैकग्राउंड भी बनाना है, क्योंकि सपोज कि कोई सिरेमिक्स है, ठीक है। सिरेमिक्स के एज पे एक हाईलाइट बन रहा है, तो वो हाईलाइट नहीं दिखेगा अगर पेपर वाइट है तो आपको पेपर में भी एक टोन डालना पड़ेगा। इट कुड बी अ मिडिल टोन, जो कि उसको आपने ब्लेंड कर दिया, या फिर पेंसिल से स्ट्रोक बना दिया। तो इस तरह से वो एक जो कॉम्पोजिशन है आपका स्टिल लाइफ का, वो जाके कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थिंग इज पर्सपेक्टिव। आपको पर्सपेक्टिव भी ध्यान रखना है। अगर कोई बॉक्स है तो उसका पर्सपेक्टिव कैसे बनेगा, किस डायरेक्शन में रखा है। और जब आप उसको अच्छे से स्केच कर लोगे, देन यू कैन ऐड सम टेक्सचर्स। कि अगर कोई
मिट्टी का बर्तन है तो वो कहीं से क्रैक भी हो सकता है, तो वो क्रैक आपको बनाना है वहाँ पे। अब एग्ज़ाम में टाइम है तो यू कैन प्रिपेयर वेल। और मेरी कुछ क्लासेस भी हैं जो यू कैन ज्वाइन, जिसमें मैं स्टिल लाइफ, पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, वाटर कलर कैसे उसको फास्ट करते हैं, कुछ टेक्निक्स हो गए उसके, आर्ट हिस्ट्री और डोमेन स्पेसिफिक भी हो गया। तो जितना भी सिलेबस है ना आपका, तो ये सारे मैं अपने कोर्स में बताता हूँ। यू कैन ऑल्सो टेल मी कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, तो उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और कोर्स के अलावे भी अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहो, कुछ भी पूछना चाहो एज अ सीनियर, तो मैं अपना नंबर नीचे दे रहा हूँ। दिस इज़ माई नंबर, यू कैन कॉल मी फॉर अ काउंसलिंग सेशन एंड फिल दिस फॉर्म फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। Make sure you like this video and subscribe this channel for more updates.